गुरु, अभी देख लो इंडियन कल्चर में भारत की जो संप्रदाय है, जो परंपरा है, इधर गुरु को ही सबसे पहला माना जाता है। किसको? गुरु को। गुरु अलग है, शिक्षक अलग है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की वाणी सुनने से क्या फायदा होता है? एक राजा था, वो राजा नास्तिक था। उसको कोई गुरु में, गुरु मंत्रों में, आचारों में, विचारों में, कोई कल्चर में इंटरेस्ट नहीं था। तो उसकी जो मंत्री था वो बहुत गुरुजनों में विश्वास करता था, प्रवचन सुनने जाता था, ध्यान सुनने जाता था, भजन कीर्तन के लिए जाता था। वो बहुत ही इंटरेस्टेड था स्पिरिचुअल लाइफ में। तो राजा ने उसको पूछा, मैं राजा हूँ, जितना तो खुश है ना उतना मैं खुद खुश नहीं हूँ। तू मंत्री है, मेरे हाथ से सैलरी लेने वाला, पेमेंट लेने वाला, पगार लेने वाला आदमी, तू इतना खुश कैसा रहता है? तो मंत्री ने बोला कि मैं हर एक दिन गुरु के पास जाता हूँ, उसके चरण स्पर्श करता हूँ, उसकी 4 बातें सुनता हूँ, तो मेरे अंदर जीने की जो उत्साह है बढ़ जाता है, इसलिए मेरे चेहरे पे प्रसन्नता रहता है। तो उन्होंने बोला, तू क्या बोलता है, ये सारी चीजें कहाँ होने वाला है, छोड़ दो। तो एक दिन राजा ऐसे ही बैठा था, मन बहुत तनाव था उसका। तो मंत्री ने बोला, जब मेरा मन तनाव हो जाता है तो मैं गुरु के पास जाता हूँ। ये बात उसके दिमाग में था। तो गुरु से मिलने के लिए ये कहाँ गया? गुरु के पास। गुरु बैठा था जंगल में एक पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे बैठा था। जैसे पेड़ के नीचे गुरु बैठा था, पेड़ के पीछे से राजा आ रहा था उसको मिलने के लिए। एक पेड़ के सामने गुरु बैठा है, गुरु के सामने एक बड़ा सा पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर एक कौवा बैठा था अपना चोंच साफ करते करते। गुरु कौवे के साथ संवाद कर रहा है। राजा आया है पेड़ के पीछे। गुरु क्या बोल रहा था कौवे को? घिसो मत, घिसो मत, घिसो मत जोगी, ना खून निकलेगा ना पानी निकलेगा। क्या बोला उसने उसको? हाँ, कौवे को संत कह रहा था, तो अपना जो चोंच जो घिस रहा है ना पत्थर पे, वो मत घिसो। जितना भी घिसोगे उसमें से ना ही खून निकलने वाला है ना पानी निकलने वाला है। तो पीछे से जो राजा आ रहा था ना, राजा के कान में वो पड़ गया शब्द। तो उसने सोचा कि ये जो साधु है जिससे मैं मिलने आया था, शायद इसने ये बात मुझे ही कहा है, यही मंत्र होगा करके उसने वो याद रखा। क्या याद रखा उसने? घिसो मत, घिसो मत, घिसो मत जोगी, ना खून निकलेगा ना पानी निकलेगा। तो संत ने कौवे का और एक बात क्या बहा कि तुम्हारे मन में क्या है वो मैं जानता हूँ। कौवा अपना चोंच क्यों पॉलिश करता है कि वो खाना जब भी खाता है ना, खा के आके पत्थर पे अपना चोंच को ऐसे पॉलिश करके वो साफ करके रखता है। ये सारी चीजें राजा सुना और गुरु से मिले बिना वापस गया। दूसरे दिन हड़पद वाला आया था उसकी दाढ़ी बनाने के लिए। उसको कुर्सी पे लेटाया, ऊपर गर्दन किया, कपड़ा बांध लिया, अब सारा क्रीम गिम लगा के अब वो दाढ़ी करने के लिए अपने हाथ में का जो ये था उसको पॉलिश कर रहा था। अभी उसको दाढ़ी निकालने वाला था। जैसे ही वो आके उसकी हाथ को, सिर को छू के अभी दाढ़ी निकालने वाला था, तो राजा ने क्या सोचा, अभी वो अपनी सामान साफ करने के तक मैं खाली क्यों बैठूंगा, जो गुरु ने वाक्य दिया है उसको बोलते बैठूंगा। तो राजा ऐसी कुर्सी पे लेट के बोल रहा था, घिसो मत, घिसो मत, घिसो मत जोगी, ना खून निकलेगा ना पानी निकलेगा। तुम्हारे मन में क्या है वो मैं जानता हूँ। घिसो मत, घिसो मत, घिसो मत जोगी, ना खून निकलेगा ना पानी निकलेगा। तुम्हारे मन में क्या है वो मैं जानता हूँ। ये बार 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 108 बार कहने वाला है एक ही बात को। कौन है? राजा। उसकी दाढ़ी बनाने के लिए वो तैयार होने की तक क्या करने वाला? एक ही बात को बोलने वाला। वो सुनते सुनते बैठा था। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ वो आया उसके पास। आके अभी वो क्या करने वाला था? राजा की गर्दन काटने वाला था। वो कौन है? जो उसकी दाढ़ी करने आया था वो उस राजा की गर्दन काटने वाला था। क्यों? पड़ोसी राज की राजा ने उनको पैसा दिया था कि इस आज दिन तुम जब राजा की दाढ़ी करने जाओगी तो उसकी गला काट देना, तुझे आधा साम्राज्य मिलेगा। जैसे ही उसने गला काटने के लिए उसकी गर्दन पे छुरी रखा तो राजा के मुंह से कौन सा मंत्र निकला? घिसो मत, घिसो मत, घिसो मत जोगी, ना खून निकलेगा ना पानी निकलेगा। तुम्हारे मन में क्या है वो मैं जानता हूं। तो हड़पद को लगने लगा कि ये मुझे ही बोल रहा है।
जो इसकी गर्दन काटने के लिए जो मैं छुरी साफ कर रहा था वो मुझे ही कह रहा है क्या, घिसो मत, उसको घिसो मत बार बार, ना खून निकलेगा ना पानी निकलेगा, तुम्हारी मन में क्या है वो मैं जानता हूं बोलता है। तो ये अंतर्यामी है, ये सही में तपस्वी है, इसको मेरी मन की बात समझ में आ गया। अब राजा के हाथ से मुझे बचना मुश्किल हो जाएगा करके उसने छुरी नीचे फेंका और राजा के पांव पकड़ के बोला, महाराज क्षमा करो, मुझसे गलती हो गया। महाराज ने पूछा ऐसा क्या हुआ? तब तक सैनिकों ने आके हड़पत को पकड़ा। तो उन्होंने बोला क्या हुआ? तब उसने बोला कि मुझे पड़ोस की राजा ने इतना सारा ऑफर दिया था कि आपकी गर्दन काटने के लिए। जैसे मैं छुरी साफ कर रहा था आप कह रहे थे घिसो मत, मैंने घिसना छोड़ दिया। अब मैं आपकी गला काटने वाला था, आपने क्या बोला, ना खून निकलेगा ना पानी निकलेगा। और मैं जैसे ही काटना चाहता था आपने क्या बोला, तुम्हारी मन में क्या है वो मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, आपको समझ में आ गया मैं गलत काम करने आया था, आइंदा मैं ऐसा गलती नहीं करता। तो राजा को लगने लगा कि गुरुजनों के पास जाके उसको मिला तक नहीं, दूर से रहा, उसका 4 शब्द इसकी कान में पड़ा था, उसी को इसने मंत्र समझ के उसका बायाट कर रहा था, उसका उच्चारण कर रहा था। किसी ने बोला हुआ 2 लफ्ज हमारे कान में पड़ के हमारे दिमाग में गूंजने से हमारे जीवन में कुछ कल्याण होता है। तो अच्छे शब्दों को सुनना चाहिए, अच्छे विचारों को अपने भीतर रखना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है, कोई भी कभी भी गला काट के चला जाता है। कि आप लोगों के अंदर जो ज्ञान है, जो ज्ञान है, जो गुरु की मूल से मिलता है, इसी से ही आपको संतृप्ति और समाधान मिल सकता है।